दोस्तों खबरें कुछ इस तरह की हैं कि बांग्लादेश की टीम अपने स्केड्यूल से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पाकिस्तान में आ रही है। उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा मैं कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो रोटी गैंग था हमारा क्रिकेट टीम के अंदर, वो गालिबन कुछ टूट रहा है। वो जो एक सर्जरी के बारे में बात हो रही थी कि एक सर्जरी होगी सब सीधा कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सर्जरी वैसे तो नजर नहीं आई, लेकिन हल्की फुल्की कोई अपेंडिक्स जो है वो तो निकली है। अगर आप गौर से देखें तो जो रोटी गैंग है पूरा का पूरा, जो ये बांग्लादेश वाला जो टूर है, उसके अंदर वो रोटी गैंग तोड़ा गया है। इमामुल हक सबसे जो वाइटल मेंबर थे रोटी गैंग के, वो निकाल दिए गए हैं। हसन अली जो कि टेस्ट के अंदर ऐसे आते थे जैसे शहद पे मक्खी आ जाती है, वो बिल्कुल वो तो परफेक्ट सिनेरियो था। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेस्ट न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल, इंजर्ड, रिप्लेसमेंट, हर लिहाज से जो सबसे बेस्ट सिनेरियो में सबसे निकल के जो बाहर निकलता था सारे ऑप्शंस कैलकुलेशंस करने के बाद, वो हमेशा हसन अली ही निकलता था, जिधर मर्जी के माहौल हुए। हसन अली अब टेस्ट टीम के स्क्वाड में भी नहीं है, तो इसका मतलब है उनको भी काटा गया है। शादाब जो हैं उनको भी निकाला गया है। तो ये जो रोटी गैंग था, शादाब, हसन अली, इमाम और बुब्जी, ये मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर तो सर्जरी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में जो सर्जरी की ये बात कर रहे थे वो यही सर्जरी थी जितनी होनी थी। चलो अगर इसकी वजह से कोई लॉबीज बन रही हैं, कुछ ऐसे लोग थे, वैसे देखा जाए तो बातें तो इन्हीं के ऊपर हो रही थी, इमाम के ऊपर ही हो रही थी कि वो भी स्टैट पैडर हैं। शादाब की फॉर्म पिछले 2 साल से नहीं चल रही थी, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उन्होंने स्पिन करा दी है। और हसन अली के बारे में तो पूरी दुनिया वैसे ही परेशान रही है कि भाई ये किधर से वापस अपनी जगह बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रोटी गैंग का कोई ना कोई रिलेशन तो बन जाता है। सो अभी जो बांग्लादेश वाली सीरीज है, इसके अंदर रोटी गैंग को आउट कर दिया गया है। क्या ये एक अच्छा स्टेप है कि बुरा स्टेप है, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन खैर बांग्लादेश की टीम को स्केड्यूल से थोड़ा पहले बुला दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश में हालात जो हैं वो ठीक नहीं थे। तो वहाँ पर उनका आप लोग ऐसी टेंशन में जो ट्रेनिंग करेंगे, इससे बेहतर है कि यहाँ पर आके ट्रेनिंग कर लें। तो मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर लैंड कर रहे हैं बांग्लादेशी टीम और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में तो सैलाबी बारिशें चल रही हैं इस वक्त, पूरी रात बारिश होती रहती है, पूरा दिन हब्स होती रहती है और ग्राउंड गीले होते हैं। तो पता नहीं क्या ट्रेनिंग करेंगे। इससे बेहतर तो शायद वो बांग्लादेश में ही कर लेते, बेशक वीडियो गेम्स खेल के ही कर लेते, लेकिन कोई ना कोई ट्रेनिंग तो हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर इन बारिशों के माहौल के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली वन टिप वन हैंड इस किस्म की कोई ट्रेनिंग करेंगे। बट खैर बारिशों का भी कुछ पता नहीं है, अभी हो रही है इस हफ्ते, शायद अगले हफ्ते तक तो ठीक ही हो जाए। ट्रेनिंग मासूमों की जैसी वो नेट वेट में होगी ट्रेनिंग, तो जो भी होगी। लाहौर के अंदर ट्रेनिंग हो रही है। लाहौर का तो सुना है कि कजाफी स्टेडियम में भी कोई काम शाम चल रहे हैं और बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो खैर इधर मजदूर जो है ईंटें लगा रहे हैं, उधर हमारे बांग्लादेशी जो बॉयज हैं वो कवर ड्राइव्स लगा रहे हैं। तो कुछ अजीब सा संगम तो होगा। तो खैर ये सारी खबरें हैं कि बांग्लादेश की टीम थोड़ी जल्दी आ रही है। खैर दूसरी खबरें कुछ ये भी आ रही है, पता नहीं गालिबन शायद मैंने इसके बारे में पहले ही बात की है कि नहीं की है, लेकिन नसीम शाह का एक बयान आया है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो इंग्लिश नहीं आती है। तो जो भी कोच वोच और जितने भी लोग आए होते हैं वो अंग्रेजी में हमसे बात कर रहे होते, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या बात करनी है। एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बाकी ये कम्युनिकेशन गैप तो है। और जो भी आपके कोचेज और इस किस्म के जितने भी लोग होंगे वो तो सब यही कहेंगे ना कि यार ये क्या, इनको हमने क्या सिखाना है, हाँ बस यार जो भी है हाँ उसी तरह ही है, जो तुझे समझ आ रहा है उसी तरह करा दे बॉल। तो पता नहीं ये मसला कब हमारा ख़त्म होगा। हमेशा से अंग्रेज़ी के मसले जो हैं गोरों को ही भर देते हैं हम, साथ साथ फिर कम से कम कोई एक तो असिस्टेंट वगैरह उनके उर्दू में होने चाहिए, मतलब उर्दू स्पीकिंग होनी चाहिए, जिनको अंग्रेज़ी भी आती हो। पता नहीं जो उर्दू स्पीकिंग रखते हैं उनको भी शायद अंग्रेज़ी ना आती हो। तो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है जो कि ग्राउंड में बस नजर आ रहा था मैचेस के बीच में, और छोटा मोटा कौन सा मसला है यार। लंका ने बड़े यार कोई डिमांड कर दी है इंग्लैंड में। उन्होंने जो उनकी सीरीज हो रही है श्रीलंका वालों की, तो वहां पर जैसे वो लैंड किए तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस जाहिर कर दी, कुछ कंसर्न्स उन्होंने शेयर किए ये कह के कि भाई ये जो इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स के जो राइट्स वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से हमारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। वेल डन लंका, वेरी वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। एक गोरों को जो है ना इन्हीं की मेडिसिन दी है, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने भी कोई हरकतें की होंगी श्रीलंका आते हुए कि भाई यहाँ पर ये मसला हो रहा है वो मसला हो रहा है। वो तामिल शामिल जब आए हुए थे या जो भी आए हुए थे इस किस्म की चीज़ें, तो बदला लेने में तो ये शेर है ना हमारे, बस इसी किस्म की कोई हरकतें नहीं कर सकते। पता नहीं कब सीखेंगे हमारे वाले इस किस्म की कोई दिल जिगरे वाली हरकतें जो कि मज़ा आएगा। तो इंग्लैंड वालों को उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमें भी अपनी सिक्योरिटी के कोई मसले हैं, तो हमें तो बड़ा कंसर्न हो रहा है कि हम यहाँ पे किस तरह जो है सेफ रहेंगे। इंग्लैंड के अंदर इतने ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, ये वो अब आएगा ना मज़ा।
ये बेसिकली वही मीडिया के ऊपर देख देख के खबरें जो हैं वो बस पूरे के पूरे एशिया को, अफ्रीका को, इन सब चीज़ों को ना वो लेबल कर देते कि वो उधर तो भूखे मर रहे हैं, उधर तो लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे मैंने पिछली भी वीडियो के अंदर पूछा था कि बांग्लादेश में कैसे हालात है, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ठीक ही है हालात वगैरह, वो बस मीडिया में तो एक ही क्लिप जो है वो 4 घंटे का जो एक सिनेरियो भी हुआ होता है उसको भी जो है वो अगले 40 दिन तक चला के तो लोग देख देख के परेशान हुए होते क्या है अब क्या होगा, ये तो सारी दुनिया सड़क पे निकल आई है। तो खैर इसी तरह की खबरें जो है वो हमेशा ये ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश जो हमारे दोस्त हैं वो देख के जो है उसके बाद बड़े कंसर्न शो करते थे सिक्योरिटी की। तो वेल डन श्रीलंका, ये इंग्लैंड वालों को उन्हीं की जबान में आप लोगों ने जवाब दिए अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स शो करके। जहां तक बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट स्क्वाड था उसके अंदर मैं मेंशन करना भूल गया कि रोटी गैंग में एक और भाई भी थे, फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी अक्सर ऐसी ही कहीं से भी जब बारिश होती तो निकल आते हैं ना, उस तरह बाहर निकल के आ रहे थे, अचानक बंदा कहते ओह अच्छा ये फ़हीम हमारा ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है कि बैटिंग ऑलराउंडर। हमें फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी पड़ती थी, फिर उसके अंदर कप्तान जो है वो कोई लॉजिक देते थे कि ये 34 ओवर के बाद जो बॉल का जो रूप निकलता है ना उसका स्पेशलिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है, वो फ़हीम अशरफ है। अगर कोई और है तो आप लोग बता दें। तो हम सब सोच रहे होते थे कि यार बाकी 34 ओवर का स्पेशलिस्ट तो शायद फिर फ़हीम ही होगा, आप लोगों को बेहतर पता है, आप लोग क्रिकेटर्स हैं। तो फ़हीम को भी बाहर कर दिए जो रोटी गैंग के एक वाइटल मेंबर थे। तो रोटी गैंग पे तो सर्जरी अटैक हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा एक और भी भाई वो फीडबैक ये है कि सिर्फ एक ही स्पिनर है पूरे स्क्वाड के अंदर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने टर्निंग विकेट्स तो नहीं बनानी, और बांग्लादेश के लिए तो वैसे भी जो है उनकी तो स्ट्रेंथ वैसे भी स्पिन बॉलिंग ही है। जब उधर जाएँ तो वो इतनी फिरकी वाली विकेट्स बना देते हैं और जितने भी बैटर्स हैं वो बेचारे यूं ही तड़प रहे होते हैं, इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है कि बॉल तो इधर टप्पा गई थी वो उधर किधर चली गई। बैटर्स की ऐसी शॉट्स जो हैं इतनी वाइड वैरायटी की नहीं जाती, इतनी बॉलर्स की जो है वो स्पिन इधर उधर जा रही होती है। तो वो खैर अब इन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर रखा है अगर अपने स्क्वाड के अंदर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने टर्निंग विकेट्स नहीं बनानी और विकेट्स होंगी प्रॉपर पेसी। ये बारिश वारिश हो रही है, नमी शमी होगी, घास वास ऊपर रहने देंगे, जबरदस्त किस्म की ना पेस निकल रही होगी। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, 70 के ऊपर ऑल आउट करो। मेरा शीनू आएगा भागता हुआ, मेरा और कौन से हैं फास्ट बॉलर, नसीम आई डोंट नो वो है कि नहीं। खैर ये सारे जो हैं फास्ट बॉलर्स जो हैं वो चढ़ चढ़ के आएंगे। ये यूं यूं सीम हो रही है, स्विंग हो रही है बॉल। पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर जो है ना रिजल्ट निकालने वाली, इनको शानू ने कह दिया होगा भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पेसर्स चाहिए, इनको हमने स्पिन तो बिल्कुल भी नहीं खेलने देनी। तो ये एक मज़े की चीज़ होगी अगर तो पेसर्स के लिए कुछ हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस तो वैसे भी फट्टा विकेट्स बना के तो फिर उसके अंदर जो है बस देखते ही जाओ, 5-5 दिन चल रहा होता है और उसके बाद एंड में ड्रॉ भी हो जाता है। उनके किसी बंदे ने 200-250 मारे, हमारे जो है 4 बंदों ने 100-100 मार दिए। इसी तरह हम देख के खुश हो रहे थे, वाह एक और सेंचुरी है, एक और सेंचुरी। पहले वाले ने टेस्ट सेंचुरी की, दूसरे वाले ने ओडीआई सेंचुरी की, तीसरे वाले ने आके क्विक 100 जो है वो कर दिया, T20 की सेंचुरी भी कर दी है। तो खैर अब मज़ा तो आएगा कि अगर सिर्फ फास्ट बॉलर्स को ही असिस्टेंस मिले। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? क्या बाकी रोटी गैंग के खिलाफ सर्जरी हुई है या मुझे सिर्फ लग रहा है? नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।